हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी का। यूजीसी नेट और यही हमारा सिलेबस मैच कर रहा है, तो इसमें जेट वाला में। इसमें हमारा टॉपिक जो है वो है पेपर वर्क। पेपर वन है, पेपर वन यानी कि पेपर वन में हमारा कौन सा यूनिट चल रहा है? यूनिट नंबर वन। तो नाम क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थ्री पिलर्स ऑफ, ऑफ एजुकेशन। है ना? थ्री हम्म। पिलर्स ऑफ एजुकेशन में हम लोग देखें कि थ्री पिलर्स में पहला तो पिलर्स हो गया हमारा फिलोसॉफी। जी। दूसरा वाला पिलर्स क्या हो गया हमारा? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। फिर है और तीसरा वाला क्या? सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी। ठीक है। तो शायद फिलोसॉफी बताता है कि शिक्षा हमें क्यों देनी चाहिए। साइकोलॉजी बताता है कि शिक्षा जी। हमें कैसे देनी चाहिए। और और साइकोलॉजी बताता है कि शिक्षा में क्या देनी चाहिए। क्या देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? तो ठीक। यहाँ से कुछ ना कुछ तो अवधारणा का जन्म हुआ, है ना? अवधारणा में हम लोग बहुत हम्म। सारा अवधारणा पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो पहला वाला हम लोग पढ़े थे दर्शवाद। दूसरा वाला क्या था हमारा? प्राकृतिकवाद। प्रकृतिवाद था। और तीसरा प्रयोजनवाद। क्या नाम था? प्रयोजन। हाँ। प्रयोजनवाद और अस्तित्ववाद। और एक हमारा अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद बस तो इतना ही न था। जी। व्यवहार वगैरह कभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ाएंगे भारत वाला। ये तो सबका अवधारणा विदेशी विदेशी था। अब भारत का क्या अवधारणा? तो भारत का वाला अवधारणा में पढ़ाएंगे योग। क्या पढ़ाएंगे? योग। योग योग पढ़। योग जो है सब कौन सा दर्शन है? यह भारतीय दर्शन है। भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन है। दर्शन। भारतीय दर्शन है, तो भारतीय दर्शन से भी तो बहुत बार सवाल आता है। जी सर। जी। बहुत बार सवाल आता था। देखो ये भारतीय दर्शन को ही तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलोसफी। और भारत को क्या बोलेंगे? इंडियन। ये हो गया हमारा इंडियन इंडियन। फिलोसफी। इंडियन इंडियन फिलोसफी। इंडियन। भारत का फिलोसफी क्या कहलाता है कि क्या ऐसा होना चाहिए शिक्षा, है ना? देखो यहाँ पर याद रखना। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इंडियन जो फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी में ना याद रखना कि सिक्स ऑर्थोडॉक्स माना जाता है। सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स। छह ऑर्थोडॉक्स स्कूल होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं षड दर्शन। क्या बोलेंगे इसको? छह को क्या बोलेंगे? छह को? सिक्स। 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 छह को बोलेंगे षड। क्या बोलेंगे वहाँ? सर। ठीक है। सर। ऑर्थोडॉक्स यानी ये होगा हमारा दर्शन। षड दर्शन। तो षड दर्शन जो है, तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये याद रखना, यूजीसी में भी पूछेगा और कई जगह वो पूछता है। तो ये जो षड दर्शन है, इसे ही इसे ही क्या जा इसे ही कहा जाता है आस्तिक। इसे ही आस्तिक कहा जाता है। किसको? षड दर्शन को। क्यों कहा जाता है आस्तिक क्यों कहा जाता है मालूम है? क्योंकि ये जो षड दर्शन है, षड दर्शन क्या करता है ना कि ये वेद की प्रामाणिकता जो है उसको स्वीकार करता है। क्योंकि यह वेदों की प्रामाणिकता है। वेदों की प्रामाणिकता को क्या करता है यह?
लिख दर्शन। विकार। देखो जो बहुत सारा वेद है ना, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, कई लोग वेद की बात को नहीं मानते हैं। तो जो वेद की बात को नहीं मानता है, बोला जाता है ना। और जो वेद की बात को मानता है उसको आस्तिक बोला जाता है। अंतर यही है। जो वेद की बात को माना उसको क्या बोला गया? आस्तिक। आस्तिक। जो वेद की बात को नहीं माना उसको क्या बोला गया? नास्तिक बोला गया। नास्तिक जी। तो षट दर्शन में जो भी बातें लिखी गई है, वो सारी बातें ये लोग क्या करते हैं? वेद की बातों को मानते हैं। वेद की बातों को मान रहे हैं, यही वजह है कि षट दर्शन को आस्तिक बोला गया है। तो अब आता है भाई, षट दर्शन है क्या? क्या क्या षट दर्शन? तो तुमसे कोई ये पूछेगा तो तुम इसका स्क्रीन शॉट ले लेना पहले, है ना। जी सर। लो स्क्रीन शॉट ले लिए सर। ले लिए हो? जी जी सर। ठीक है। अब हम लोग इसको समझा रहे हैं। तो षट दर्शन में पहला वाला तुम्हारा क्या आ रहा है, बता सकती हो? जिसको बोला गया सांख्य। इसको क्या बोला गया? सर। तो सांख्य का जो दर्शन है, यानी दर्शन यानी कि इसको स्कूल बोल रहे हैं। तो सांख्य का दर्शन है, उसका संस्थापक कौन है बताना। महर्षि महर्षि कपिल। तो सांख्य का दर्शन में, ठीक है, मुख्य तुम्हारा यह ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सांख्य का सूत्र से संबंधित। सात सूत्र। सांख्य का सूत्र में मुख्य सिद्धांत क्या दिया है? तो प्रकृति और पुरुष का द्वैतवाद के बारे में बता दिया है। तो प्रकृति और पुरुष का द्वैतवाद है, तो वह यह सबसे ज्यादा प्राचीन है। देखो, हमको ये वाला बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। क्यों नहीं डिटेल में जाना है? तो हमको फिलोसफी तो पढ़ाना नहीं ना है। हमको तो यूजीसी की तैयारी। यस सर। तो यूजीसी वाला में इसमें हल्का हल्का सिर्फ परिचय देख लेना है। क्या देख लेना है? हल्का हल्का यस सर। परिचय। क्या? क्योंकि बस ऊपर ऊपर लेवल में क्वेश्चन पूछेगा जिसका फिलोसफी सब्जेक्ट होता है। फिलोसफी वाले को डीप में पढ़ना होता है। हमारा फिर ये तुम्हारा फिलोसफी नहीं है। हम लोगों को यूजीसी है, यूजीसी एक टॉपिक है योग। तो हमारा योग का कहाँ शुरुआत हुआ? तो ये देखो, ये योग का शुरुआत हुआ। तो योग डायरेक्ट पढ़ाएंगे नहीं समझ में आएगा। तो योग आ कहाँ से रहा है, किस तरह से दर्शन में है, कौन स्थापक है, शुरू से बता दे रहे हैं ताकि योग तुम्हारे मन में क्या हो जाए, बैठ जाए। तो पहला वाला हो गया हमारा सांख्य, दूसरा वाला हमारा क्या गया? योग। तो योग हमारा कौन सा दर्शन है दूसरा? योग। महर्षि पतंजलि। और उसका संस्थापक कौन हो गया? महर्षि पतंजलि हो गया इसका संस्थापक। और मुख्य ग्रंथ में क्या आएगा? तो मुख्य ग्रंथ में हमारा योग सूत्र आ रहा है। योग सूत्र। और उसका सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत हमारा चित्त की वृत्तियों का निरोध और अष्टांग योग के माध्यम से मोक्ष है। अगला अगला वाला हमारा क्या आ रहा है? अगला दर्शन हमारा होगा न्याय। न्याय। तो न्याय का संस्थापक कौन है? ऋषि गौतम। महर्षि गौतम। इसके तहत मुख्य ग्रंथ क्या नाम क्या दिया है? तो मुख्य ग्रंथ का जो नाम रचे हैं उसका न्याय सूत्र। नाम। तो न्याय सूत्र में कौन कौन सा सिद्धांत दिया है? तो न्याय सूत्र में तर्क शास्त्र दिया तर्कशास्त्र ज्ञान और ज्ञान मीमांसा। मीमांसा दिया गया। तो तर्कशास्त्र और ज्ञान मीमांसा पर आधारित केवल है। तो ये सारा भारतीय दर्शन है। ये सारा किसका है? ये सारा भारतीय भारतीय दर्शन। इंडियन है। दुख की बात यह है कि इंडियन फिलोसफी को तो ज्यादा वैल्यू ये लोग दिया नहीं है यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में नहीं दिया तो जितना सारा सिद्धांत है सब यूनिवर्सिटी का पढ़ते हैं, जबकि हम लोग इनका पढ़ना चाहिए। पतंजलि है, गौतम है, कलाम है, ये है, वाद नारायण है, लेकिन इन लोगों का कोई वैसा स्थान ही नहीं मिला। खाली किसका मिल गया? तो तुमको बंडूरा पढ़ो, पतंजलि। पढ़ो, पियाजे पढ़ो, यही सब में वो लोग करेंगे। हम्म। अच्छा, ठीक है। चौथा वाला हमारा क्या है? तो चौथा वाला दर्शन का नाम है क्या? वैशेषिक। वही। वैशेषिक के संस्थापक कौन हो गए? महर्षि कणाद हो गए। महर्षि और मुख्य प्राण। मुख्य ग्रंथ में क्या है? वैशेषिक सूत्र दिया। मुख्य सूत्र सूत्र। ये क्या कहता है? परमाणुवाद और सात पदार्थ की व्याख्या होगी। पांचवा वाला मीमांसा। मीमांसा है। मीमांसा का संस्थापक कौन है? महर्षि जैमिनी। मुख्य ग्रंथ में क्या नाम आएगा? ऐसा मीमांसा सूत्र आएगा, जो कि वेदों के कर्म कांड और धर्म की व्याख्या यानी पूर्व मीमांसा पर आधारित है।
और लास्ट वाला हमारा क्या आ रहा है, वेदांत में आ रहा है। तो वेदांत के संस्थापक हम्म। कौन है? महर्षि बादरायण हो गए, जो कि मुख्य बदनारायण। भी है ब्रह्म और आत्मा की एकता की, ये लोग बात कर रहे हैं। तो अगर तुमसे पूछा जाएगा योग क्या है, तो योग क्या बोलोगे, तो ये भारत का जो 6 दर्शन है, 6 दर्शन में ही एक दर्शन हमारा क्या है, योग हो गया। तो योग के संस्थापक कौन जी। हो? योग के संस्थापक महर्षि पतंजलि। पतंजलि हो गए। तो पतंजलि हो गए, योग के संस्थापक तो हो गए। इसके तहत मुख्य ग्रंथ कौन सा है, तो उसका नाम है योग योग सूत्र। सूत्र। तो योग सूत्र में क्या बताया, तो देखो अष्टांग यानी 8 अंग जो है ना, 8 अंग का योग के जी। माध्यम से मोक्ष करना हो, तो योग तो अभी तक चलता है, हर जगह योग चल रहा है ना। जी। जी। योगासन जो कर रहे हो, योग के माध्यम से भी मोक्ष की प्राप्ति है, योग के माध्यम से भी हम लोग मन के बुरे विचारों को शांत करते हैं और अच्छे विचारों को जगह मिल लेते हैं। तो चलो हम लोग इसका देख रहे हैं, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। अच्छा, तो सबसे पहला वाला क्या है, बता सकती हो सबसे पहला वाला इसमें? सांख्य। आंख है, सांख्य। यही है। सांख्य सूत्र। अब दूसरा वाला हमारा क्या है, योग है। योग। योग है, तो अब योग। हम लोग देखते हैं एक एक कर कर, तो एक एक कर कर देख रहे हैं, तो रुक जाना, इसमें हम लोग आते हैं। ये वाला पेज हमारा ये है। तो अब हम लोग देखते हैं षट दर्शन की गहराई से व्याख्या। गहराई मतलब हल्का हल्का सिर्फ परिचय दे रहे हैं ना। तो परिचय में सबसे पहला वाला हमारा क्या है, तो सबसे पहला वाला का हमारा नाम है सांख्य। 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 सांख्य है, और क्या है दूसरा वाला हमारा? योग। 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 यही ना हो गया। जी। तो अब आ जाओ, सबसे पहले सांख्य में आओ, है ना। सबसे पहले आओ सांख्य में। तो सांख्य यह बताता है कि जो सृष्टि है हमारी, सांख्य के अनुसार, सांख्य के अनुसार सृष्टि, हम लोग किस में रह रहे हैं, सृष्टि में न रह रहे हैं। आवाज मेरा जी। आवाज जा रहा है कि नहीं? हाँ सर। आ रहा है। ठीक है। तो सांख्य के अनुसार ये जो सृष्टि है, सृष्टि कितने तत्वों से बनी है? सृष्टि 5 तत्व। 2 तत्वों से बनी है। 2 तत्वों से बनी है। बनी है। 2 तत्वों से बनी है, तो भैया कौन कौन सा तत्व होगा? तो पहला वाला है हमारा, पहला वाला हमारा क्या क्या नाम दिया है? पुरुष नाम दिया है। सांख्य। तो पुरुष, देखो सांख्य के अनुसार ऐसे 5 तत्व तो हम लोग पढ़े हैं, 5 तत्व पढ़े हैं, लेकिन सांख्य क्या कहता है कि जो पूरी की पूरी जो सृष्टि है, वह 2 ही तत्व से बनी है। तो पहला वाला तत्व है, उसका नाम अच्छा। रखा है पुरुष। क्या रखा है उसका नाम? पुरुष रखा है। तो पुरुष का मतलब मेल नहीं हो गया, पुरुष का मतलब है यहाँ पर चेतना गहरा। पुरुष यानी कि यहाँ पर क्या है ये? चेतना। चित्त। तो चेतना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बताना। कॉन्सेप्ट का पढ़े हो? हम्म। हाँ, जी सर। देखो, तो सांख्य के अनुसार सृष्टि 2 तत्वों से बनी है। पहला क्या है हमारा, पुरुष। पुरुष यानी कि हमारा चेतना हो गया। पुरुष। चेतना यानी हमारा क्या हो गया, ये कॉन्शसनेस हो गया। और दूसरा जो है, ये तो पहला हो गया है ना। और दूसरा वाला हो रहा है, तो दूसरा वाला का नाम दे दिया सीधा सीधा प्रकृति। क्या दे दिया है? प्रकृति। प्रकृति। प्रकृति यानी कि क्या हो गया, हमारा पदार्थ हो गया। प्रकृति हम्म। किससे बना, पदार्थ से ही ना बना है। पदार्थ। जी। पदार्थ यानी कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? मैटर, ठीक है। है ना। तो जी। याद रखना कि यह सिद्धांत पूरी तरह से सैद्धांतिक है। यह सिद्धांत
पूरी तरह से कैसा है यह? सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक का मतलब क्या होता है? थियोरेटिकल। हम्म थियोरेटिकल है तो देखना, तो सांख्य का जो सिद्धांत है, तो सांख्य के अनुसार सृष्टि कितने तत्वों से बनी है? दो तत्वों से। पहला है पुरुष, दो तत्व, यानी पुरुष का पुरुष मतलब और हो गया। प्राकृतिक हाँ, पुरुष और प्रकृति। क्षेत्र चेतना यानी कॉन्शसनेस बताता है, प्रकृति यानी कि हमको पदार्थ बता रहा है। पदार्थ बताता है। या पूरी तरह से क्या हमारा सैद्धांतिक है। लेकिन आज और दूसरा वाला नंबर को भी तो देखेंगे, योग क्या बताता है ना? तो योग क्या बताता, तो हम्म हमारा नंबर, दूसरा नंबर आ गया योग। तो देखो, याद करो कि सांख्य ने जो दिया था वो सिद्धांत ने, थ्योरी थ्योरी ने दिया था, प्रैक्टिकल तो नहीं ना दिया था। जी जी नहीं दिया था। तो ये क्या करता है, ये सांख्य का प्रैक्टिकल रूप है। ये सांख्य क्या प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक रूप है। व्यवहारिक रूप है। तो अब हो कैसे रहा है? एक तरफ तो हमारे पास में आ गया तुम्हारा सांख्य, और एक तरफ हमारे पास में क्या आ गया यहाँ पे? योग आ गया। योग अब दिक्कत क्या है यहाँ पे? सांख्य जो है, सांख्य यह किसकी बात करता है? यह थ्योरी की बात करता है। यह थ्योरी की बात करता है। तो योग क्या आ गया? तो यह सांख्य का जो भी थ्योरी है, यह सांख्य के थ्योरी को क्या करता है? यह प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल स्वरूप प्रदान करता है। अच्छा, देखो, तो योग क्या हो गया? तो योग के बारे में बोलना कि जो सांख्य बताता है ना कि सृष्टि दो तत्वों से बनी है। पहला है पुरुष। पुरुष यानी कि सृष्टि चेतना यानी कॉन्शसनेस। अगर हम लोग कॉन्शसनेस को गायब कर दें तो हम लोग सृष्टि का हिस्सा रहेंगे क्या? देखो, जी सृष्टि पूरा ऐसे समझना, हम थोड़ा आसान शब्द में कहें तो सजीव और निर्जीव समझती हो। जी जी इस पूरे के पूरे संसार में दो ही तत्व पाया जाता है। पहला जो सजीव है, पेड़ पौधा इंसान, जिसमें जीवन है उसको सजीव बोल दिया गया। तो जिसमें जीवन है यानी उसमें चेतना भी तो है, भले तुमको रो के बोलेगा ना बोले। बच्चा होता है तो रो करके अपना जी गम दिखा देता है, लेकिन बड़े जब होते हैं तो वह रोते हैं क्या अपना गम को जताने के लिए? नहीं नहीं ना। तो तुम अगर नहीं रोना रहोगे नहीं तो इसका मतलब हम ये मान लेंगे क्या कि तुम गम में नहीं डूबे हो? गम तो सबको है, कोई रो देता है, कोई सह लेता है। तो पेड़ पौधा को देखो, पेड़ पौधा तो नहीं जाता रोने के लिए कि हमको कुल्हाड़ी से मत काटो। इसका मतलब पेड़ पौधा में चेतना नहीं है क्या? पेड़ पौधा में तो चेतना है। तो यह दुनिया दो ही चीजों हम्म से बनी है। पहला जिसमें चेतना हो, जिसमें कॉन्शसनेस हो, उसको पुरुष बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया? पुरुष। और दूसरा, पुरुष दूसरा कि जिसमें चेतना नहीं है। तो चेतना नहीं है, जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, या बहुत सारा चीज हो गया जो जो अवचेतन हो गया, या जाने की जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, जो निर्जीव हो चुका है। जी तो दुनिया में तीसरा तो कोई चीज नहीं है। पहला है सजीव और दूसरा है निर्जीव। वही ना बात होगा। जी सांख्य क्या बताता है? सृष्टि कितने तत्वों से बनी है? दो तत्वों से। पहला कॉन्शसनेस, दो तत्व मैटर यानी कि पदार्थ, और चेतना से। अब सांख्य क्या बोलता है? सांख्य क्या कह रहा है कि ये जो थ्योरी वाला जो ज्ञान था, उस थ्योरी वाला ज्ञान को ये प्रैक्टिकल रूप देता है। कौन देता है? योग। योग योग क्या बोलता है? योग कहता है कि सांख्य जो ज्ञान दे रहा है ना, योग उसको करने का रास्ता बताता है। यहाँ लिख देते हैं। यह योग जो है,
सांख्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान को क्रियान्वित करने का, क्रियान्वित का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूट करना, क्या करना? करना। एक्सक्यूट करने का क्या बताता है यहाँ? एक्सक्यूट करने का मार्ग बताता है। तो देखो, जब एक्सक्यूट करने का मार्ग बताता है कौन? योग ना बता रहा है, इसीलिए योग को जी। आपने यहाँ ऊपर करना पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए योग को बोला गया शेश्वर सांख्य बोला गया है। क्या बोला गया है? विश्व संघ। ईश्वर संघ। कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह ईश्वर को, यह ईश्वर को शेश्वर यानी कि क्या? पुरुष न मान लिया। यह ईश्वर को क्या कह रहा? विशेष पुरुष के रूप में, विशेष पुरुष के रूप में स्वीकार करता है। विशेष पुरुष यानी कि तुम्हारा प्रकृति को दो भाग में ना बांट दिया, पहला पुरुष और दूसरा हमारा मैटर यानी पदार्थ। तो प्राकृतिक। हम लोग अगला वाला क्लास में आ रहे हैं, लिंक भेज रहे हैं, है ना?